3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर 21 SL6 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आधारित सवाल हल करके दिखाएंगे। हमारे पिछले लेक्चर 20 SL5 में हमने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर आधारित दो प्रश्न हल करके दिखाए थे, जो एक तो सूत्र पर आधारित था, फॉर्मूले के द्वारा SD निकालना, दूसरा एक मेथड और बताया था। आज इस लेक्चर में हम आपको तीसरा मेथड बताने जा रहे हैं और आपको इस प्रकार तीनों विधियों में, तीनों मेथड में जो सबसे आसान लगे, जो सबसे अच्छा लगे, आप केवल एक वह मेथड तैयार करके सवाल को हल करना सीख जाएं, ऐसी हम आशा करते हैं। आइए अब एक प्रश्न हल करके दिखाते हैं। आइए इस सवाल को हल करते हैं। प्रश्न है, दो सरल रेखाओं x माइनस 3/3 इक्वल टू y माइनस 8/-1 इक्वल टू z माइनस 3/1 तथा x प्लस 3/-3 इक्वल टू y प्लस 7/2 इक्वल टू z माइनस 6/4 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, अर्थात फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x माइनस 3/3 इक्वल टू y माइनस 8/-1 इक्वल टू z माइनस 3/1 एंड x प्लस 3/-3 इक्वल टू y प्लस 7/2 इक्वल टू z माइनस 6/4। इन दोनों सरल रेखाओं के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। आइए किस प्रकार से हमें ज्ञात करनी है इसके बीच में न्यूनतम दूरी, इसको देखते हैं। So as you know, from the given question we have taken this data. Let we have the equations of the straight line as, ये हमने दोनों इक्वेशन लिख लिए हैं और ये सपोज कीजिए AB and CD are two skew lines as shown in the figure. एंड इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ABCD कोई दो हमारी विषम तलीय रेखाएं हैं स्क्यू लाइन से। इनके बीच में हमने मान लिया PQ, ये माना हमने PQ कोई हमारी लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, जिसे मैंने रेड कलर से दिखाया। PQ एक ऐसी रेखा है जो न्यूनतम दूरी की रेखा है, अर्थात लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए, यह प्रश्न हम पिछले लेक्चर में भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ हम इस सवाल को दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, जो मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको। तो इस प्रकार आज ये मेथड बताने जा रहा हूँ, तो इसे मिलाकर 3 मेथड हो जाएंगे। आपको जो अच्छा लगे आप उसे तैयार करें। तो मान लीजिए पहली रेखा AB का ये इक्वेशन है, x माइनस 3/3 इक्वल टू y माइनस 8/-1 इक्वल टू z माइनस 3/1। इसको सपोज हमने R1 मान लिया। क्या मान लिया? R1 से यहाँ लिख देंगे माना, ठीक है। सेकेंड लाइन हमारे पास x प्लस 3/-3 इक्वल टू y प्लस 7/2 इक्वल टू z माइनस 6/4 इक्वल टू, इसको हमने R2 मान लिया। क्या मान लिया? R2। ये भी आप लिख देंगे यहाँ से। ये क्यों मान रहे हैं हम ऐसा? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कभी किसी रेखा पर हम कोई बिंदु के निर्देशांक लेते हैं, किसी भी बिंदु के निर्देशांक किसी भी रेखा पर मानते हैं, तो उसको फिर R के रूप में लिखा जाता है, इक्वल टू R, और उसके आधार पर उस रेखा पर किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को लिखा जा सकता है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, आपको यहाँ ध्यान देना होगा। यहाँ मेन क्या है, आपको ये देखिए, आपको निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम SD भी बोलते हैं, शॉर्ट में SD, संक्षेप में SD इक्वल टू क्या होगा, ये PQ की लंबाई के बराबर होगा। अब PQ क्या है ये आप जानते हैं। PQ क्या है? PQ इज नथिंग बट PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। PQ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी है PQ। अगर आपके पास P के निर्देशांक पता है, अगर आपके पास Q के निर्देशांक पता है, अर्थात इनके दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप बड़े आसानी से ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और सपोज कीजिए आपके पास P के निर्देशांक x1, y1, z1 है
आपके पास Q के निर्देशांक कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड z2 है, ठीक है, ये आपने लिख लिया। तो जब आपको ये कोऑर्डिनेट पता लग गए तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला तो हम आपको सबसे पहले बता चुके थे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल दें, इससे हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ध्यान दीजिए, नाउ फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P एंड Q एज। तो P के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे पहली लाइन से, AB रेखा पर जो बिंदु P स्थित है हमारा, P के कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 3r1 हो जाएगा और ये -3 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट आपको ये मिलेंगे 3r1 + 3। फिर बिंदु P का हमने x कोऑर्डिनेट निकाला, बिंदु P का y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालेंगे -r1 + 8, तो हम इसे लिख देंगे -r1 + 8, ठीक है। इसी तरह इसको लिखेंगे r1 + 3, r1 + 3, ये तो P के कोऑर्डिनेट हो गए। इसी तरह आप लिखेंगे बिंदु Q के कोऑर्डिनेट, Q के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ये भी आप इसी तरह लिखेंगे, बिंदु Q के कोऑर्डिनेट इस प्रकार आएंगे, देखिए r2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे r2 -3 से, तो ये हो जाएगा -3r2 एंड -3, ये वाला देखिए +3 इधर जाके -3 होगा, कैसे होगा अभी बताएंगे आपको। तो ये अब 2r2 जो हो जाएगा 2r2 -7, ये नेक्स्ट ये 4r2 + 6, 4r2 + 6, ये तो हो गया P का और Q का कोऑर्डिनेट। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको r1 r2 की वैल्यू पता लग जाए तो आपको P और Q के कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएंगे, और जब P और Q के कोऑर्डिनेट आपको पता लग जाएंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये जानना चाहते होंगे कि ये बिंदु आ कैसे गए, किस प्रकार आ गए, तो यहाँ देखिए, आप यहाँ पहला इक्वेशन देखिए, मैं एक कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, उसी तरह आप बाकी के निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, फोकस कीजिए, ये आपने सपोज ये वाला ले लिया और ये ले लिया, तो क्या है ये x - 3/3 मैंने यहाँ लिखा, x - 3/3 लिखा मैंने, इक्वल टू ये क्या है r1। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी निकल के, इसे सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 3r1 + 3, ये आया कि नहीं आया। तो इसको मिलान कीजिए, इससे मैच कीजिए, 3r1 + 3 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप बाकी यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ पे z कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो इस प्रकार ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। सिमिलरली फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z कोऑर्डिनेट लाइक दिस। बिंदु P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें r1 r2 की वैल्यू चाहिए। r1 r2 की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक रिलेशन यूज करना होगा, एक फॉर्मूला यूज करना होगा, जो हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि जब दो रेखाएं when two lines are mutually perpendicular, जब दो रेखाएं परपेंडिकुलर होती हैं और इसकी डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1 है, इसकी डायरेक्शन रेशो a2 b2 c2 है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि जब ये 90 डिग्री पर है तो आप फॉर्मूला जानते हैं, बताया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, r1 r2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, PQ एक लाइन है जिसकी जो दो बिंदुओं से होके जा रही है, किससे, P से और Q से। तो आप जानते हैं कि जब कोई रेखा दो बिंदुओं से होके गुजरती है तो उस रेखा के डायरेक्शन रेशो ABC किस प्रकार निकालते हैं, आप ऐसे निकालते हैं x2 - x1, A = x2 - x1, B = आप निकालते हैं, सॉरी y आएगा यहाँ, y2, ये y हो जाएगा y2 - y1, C आप निकालते हैं z2 - z1, ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स लाइक दिस P एंड Q। तो इसके dr आपने निकालने हैं। तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये क्या है x2 y2 z2,
इस x2 में से x1 घटाइए, y2 में से y1 घटा दीजिए, z2 में से z1 घटा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? ABC ऑफ लाइन PQ। सो बी कैट। तो देखिए लाइन PQ के dr हमने लिखे ABC, और ये कैसे आ गए ये ध्यान दीजिए इधर। ये इस वाले में से x2 में से x1 को घटाया आपने, तो ये इसमें से इसको घटाने के बाद आपको ये मिलेगा -3r2 -3r1 -6। सिमिलरली y2 माइनस y1 जब करेंगे तो ये मिलेगा 2r2 + r1 -15। ठीक है, इसी प्रकार आपने z2 माइनस z1 किया तो 4r2 -r1 और 6 में से 3 गया तो ये 3 हो गया, 4r2 -r1। ये मिल गया आपको ABC ऑफ लाइन PQ। अब आप जानते हैं, ध्यान दीजिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो लाइन PQ है, इसकी प्रॉपर्टीज या इसकी विशेषता क्या होती है? ये रेखा अगर शॉर्टेस्ट लाइन है और स्क्यू लाइंस के बीच में, तो ये इन दोनों रेखा AB और CD पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, दो विषम तलीय रेखाओं के बीच में एक ही रेखा होती है जो दोनों पर परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए चूंकि AB और PQ परपेंडिकुलर है, तो आप लिख सकते हैं क्या? देखिए AB की dr क्या है? 3 -1 -1। तो हम लिखेंगे सिंस AB परपेंडिकुलर टू PQ, तो दिस implies वही फॉर्मूला A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो ये आपने ABC निकाला है। अब ये देखिए 3 -1 1, तो आपने लिखा 3, फिर ये आपने A लिखा -3 R2 -3 R1 -6, और फिर ये -1 आ गया, -1 ये आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया B के साथ, तो ये हो जाएगा 2R2 + R1 -15। इसी तरह ये 1 है, 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई किसका करोगे आप? C का करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 × C की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4R2 -R1 + 3, एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। ये आ गया। अब इसको फाइनली जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो ये होगा -9R2 -9R1 -18, एंड इसको भी करिए सॉल्व, तो -2R2 -R1 + 15, इसको भी सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R2 -R1 + 3 = 0। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, तो जब ये आपने फाइनली सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी -11R1 -7R2 = 0। इसको आपको एक इक्वेशन मान लीजिए, सपोज दैट दिस इज सेकंड इक्वेशन। इसी प्रकार आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि लाइन CD इज परपेंडिकुलर टू PQ, जब CD लाइन PQ के परपेंडिकुलर होगी तो ये CD के dr ये हैं आपके पास, और PQ के dr ये हैं। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और उसका मल्टीप्लाई करके =0 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो वो इस प्रकार आएगा। ये देखिए जो -3 2 और 4 क्या है? ये लिखा है CD परपेंडिकुलर टू PQ। मैंने बताया आपको CD रेखा PQ के परपेंडिकुलर है, इसलिए CD की और PQ की जो डायरेक्शन रेशो होंगी उनका रिलेशन क्या होगा? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0। तो उसको लगाया हमने, तो -3 2 4 ये यहाँ से लिया, देखिए -3 2 4 ये हो गया, और ये ABC है, ABC। ये सॉल्व किया आपने, और सॉल्व करने के बाद फाइनली ये आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अंदर मल्टीप्लाई करके ये एक्सप्रेशन आया। फाइनली इसको सम अप कर दिया, तो सम अप करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आएगा, 7R1 एंड +29R2 = 0। इसको आपने थर्ड इक्वेशन मान लिया। देखिए सेकंड इक्वेशन ये है मेरे पास, ध्यान दीजिए, सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए। दोनों को सॉल्व करने पर आपको R1 R2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए ये दो इक्वेशन आ गए, जो सेकंड और थर्ड मैंने आपसे कहा कि इसको सेकंड और थर्ड नंबर डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वेशन से हम R1 या R2 की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से हो जाए, सॉरी सेकंड इक्वेशन से होगी, फ्रॉम
सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें, R1 की वैल्यू निकाल लेंगे, -11R1 इक्वल टू 7R2 एंड R1 इक्वल टू -7/11R2। ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई। इस यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, R1 की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में रखिए तो आपके पास होगा 7 इंटू R1 के स्थान पे आपने -7/11R2 ये लिखा, प्लस 29R2 इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस वी गेट -49R2 and upon 11 plus 29R2 equal to 0. Again solving we get -49R2 plus ये मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 319R2 equal to 0. So we get it R2 equal to 0. This implies R2 equal to 0. तो ये आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आया आपके पास R2 की वैल्यू 0 आ गई। ये आप देख सकते हैं R2 की वैल्यू जब 0 होगी तो यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है इक्वेशन, ये इस इक्वेशन से आपको पता चलता है कि R2 की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो यूजिंग दिस वी गेट R1 इक्वल टू 0 ऑल्सो सिंस R2 इक्वल टू 0। क्योंकि R2 की वैल्यू 0 है इसलिए R1 की वैल्यू भी 0 हो गई इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला, आपके पास R1 R2 दोनों की वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपने दोनों इक्वेशन सॉल्व किए, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास सिंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू 0 दोनों की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो ये वैल्यू 0 देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा ये क्या लिखा था, ये हमारा P पॉइंट था, कोई P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये लिखे हुए थे जो 3R1 एंड दिस वन। तो R1 की वैल्यू 0 पुट करिए इसमें, तो आपके पास P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, R1 को मैंने 0 पुट किया तो P के कोऑर्डिनेट 3, 8 एंड 3। सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास, यहाँ R2 को 0 पुट कर दीजिए इसमें, R2 को 0 पुट करेंगे आप तो -3 और ये -7 एंड दिस 6। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q फाइंड आउट कर लिए। अब P और Q के कोऑर्डिनेट पता लगने पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू PQ एंड यू नो बाय फॉर्मूला फर्स्ट, जो पहले ही सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये दो बिंदु हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या होगा, -7 -3 होल स्क्वायर एंड -7 -8 होल स्क्वायर एंड ये -3 होगा, सॉरी इसको आप, ये -3 है ना, -3 में से आपने ये ऊपर वाला 3 को माइनस किया, -7 में से -8 कर दिया आपने, 6 में से 3 माइनस किया एंड सॉल्विंग इट वी गेट, ये क्या है, ये फॉर्मूला वही है जो हमने स्टार्टिंग में आपको लिखा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस इज -6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 36 प्लस दिस इज 15 -15 का होल स्क्वायर कितना होगा, 225 प्लस 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब आपने इसको टोटल सम किया तो ये सम आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 270 हो जाएगा इसका सम, और इसको आप लिख सकते हैं, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आप इसको 9 इंटू 30 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 3√30। सो दिस इज द यूनिट, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना आसानी से सवाल आप जो है हल कर सकते हैं, केवल आपको R1 R2 की वैल्यू निकालनी होती है और दो बिंदु P और Q के इस प्रकार निर्देशांक आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो जब P और Q के निर्देशांक प्राप्त हो जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिसे आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहे हैं या कहते हैं, उसको आप कैलकुलेट करके ये निकाल सकते हैं। ये सवाल हम पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया था हमने,
इसी सवाल को हमने यहाँ भी करके दिखाया तीसरे मेथड से। तो तीनों विधियां आप जान चुके हैं और जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उसी से इस सवाल को कर सकते हैं। थैंक यू।